हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग सुबह प्रतिदिन 5:30 बजे मिलते हैं और हम आपको आपकी बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाने के लिए क्लास 12th वालों के लिए कुछ प्रयास करते हैं। उस प्रयास में हम 5 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और हमारा ऐसा दावा रहता है कि 5 जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, यहाँ से ही जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, यहाँ से ही प्रश्न रहेंगे। चूँकि साथियों, जो 2024 में जो फाइनल बोर्ड परीक्षा हुआ था, जो 2023 से 24 के छात्र थे क्लास 12th के, तो उनके द्वारा बोला गया कि जो इस साल का जो बायोलॉजी का पेपर था थोड़ा हार्ड था, ठीक है? चूँकि फर्स्ट डे इसका एग्ज़ाम था। इसलिए जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ, उसको आप अपने कॉपी में लिखें, याद करें और हम प्रतिदिन यह कोशिश करते हैं क्वेश्चन टाइप करने में कि आपको इतना सटीक उत्तर दिया जाए, एकदम आसान उत्तर दिया जाए कि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तभी आपको प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। हमारा डेली ऐसा प्रयास भी रहता है। साथियों, आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो डेली हम लोग करते हैं, आज इसमें हम लोग बहुत कुछ खास करने वाले हैं। देखिए कैसे? साथियों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न वाले क्लास में, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास में आज हम लोग यौन संचरित रोगों के बारे में जानेंगे। यौन संचरित रोग क्या है? देखिए, जब आप लोग बायोलॉजी का अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे होंगे, जनन स्वास्थ्य पाठ, तो उसमें आप लोग को यह मिला होगा कि यौन संचरित रोग क्या है। साथियों, यह यौन संचरित रोग आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना सुनिश्चित है कि हर साल 1 से 2 प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे, हमारा दावा भी है। दूसरी बात कि आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, यहाँ से रहेंगे। तीसरी, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न भी कभी-कभी रहते हैं, साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं। यहीं से, कहाँ से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं से रहते हैं, यानी कि यौन संचरित रोग से। तो कुल मिलाकर के हम यह बात करें कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए मात्र यह टॉपिक यौन संचरित रोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। जितना भी आपको टॉपिक्स लिखवाया जाएगा या टॉपिक्स बोला जाए कि हर एक रोग के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दी जाएगी, आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके रख लें और उसको ज़रूर याद कर लें। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि यौन संचरित रोग क्या है? तो ऐसा रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं। यानी कि कुछ लोगों को देखिएगा, वो बहुत सारे लोगों के साथ यौन संबंध बना लेते हैं, जिनके कारण वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना भी करते हैं। अंतकर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। किसके कारण? यौन संचरित रोग के कारण। तो ऐसा रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फैलता है, अगर एक व्यक्ति को हो गया, अगर आपने उसके साथ यौन संबंध बनाए, तो आपको भी यह रोग हो जाएगा और इसे ही यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचरित रोग में आपका पहला रोग है उपदंश या सिफिलिस। यो अगर ऑब्जेक्टिव आता है, उपदंश या सिफिलिस क्या है, तो एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। पूछ देगा उपदंश या सिफिलिस के रोग कारक कौन सा जीवाणु है या किसके कारण फैलता है, तो जीवाणु, किस जीवाणु के कारण? ट्रोपिनम पैलिडम। और अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो पूछ देगा कि यह बताइए उपदंश या सिफिलिस के रोग कारक, लक्षण तथा उपचार के बारे में संक्षिप्त रूप में लिखें। तो आपको यह सभी को लिखना होगा। ऐसे आपकी बोर्ड परीक्षा में लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न आ सकता है। तो उपदंश या सिफिलिस एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। यह ट्रोपिनम पैलिडम जीवाणु के कारण, ट्रोपिनम पैलिडम जीवाणु के कारण कौन सा रोग फैलता है? उपदंश या सिफिलिस। अगर यह रोग आपको आपको या किसी और व्यक्ति को हो रहा है, तो इसके क्या लक्षण हैं? तो जनन अंगों में उनके घाव हो जाएंगे। ठीक है, जनन अंगों में क्या हो जाएंगे? घाव हो जाएंगे। जहाँ पे यानी जननांग में यानी संक्रमित स्थान पर बैगनी या वृत्ताकार घाव बन जाता है, बैगनी कलर का हो जाएगा वहाँ पे और वृत्ताकार रूप ले लेगा। कहाँ पे? जननांग के पास।
इसका उपचार क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति उपदंश या सिफिलिस रोग से परेशान है, ग्रसित है, तो इसका उपचार क्या किया जा सकता है? तो टेट्रासाइलिन और पेनिसिलिन नाम का एक दवाई आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अगला गोनोरिया या सुजाक, दूसरा यौन संचरित रोग है कि गोनोरिया और सुजाक। रोग कारक निसेरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण यह फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो मूत्र त्यागते समय आपको जो व्यक्ति इससे ग्रसित है वो मूत्र त्यागते समय जलन होगी, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगी, शीशन के सिरे पर पीले रंग का द्रव का स्त्रावन होने लगता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति गोनोरिया या सुजाक रोग से ग्रसित होता है तो वह तो सबसे पहले वह निशीरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण फैलता है और मूत्र त्यागते समय उसको क्या होती है? जलन होती है, मूत्र मार्ग में सूजन भी आ जाती है और शीशन के सिरे पर पीले हरे रंग का द्रव का स्त्रावन भी होने लगता है। इसका उपचार है कि आप लोग पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा यौन संचरित रोग में है क्लेमाइडियसिस, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेट्रिस जीवाणु के कारण फैलता है। इसके लक्षण है कि जनन अंगों से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जिससे कि जलन होती है और मूत्र त्यागते समय भी जलन होती है। ठीक है, इसका यही उपचार है कि टेट्रासाइलिन या डिऑक्सोसाइलिन का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जो भी लोग इससे ग्रसित हों। आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडियसिस किसके कारण फैलता है? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेट्रिस जीवाणु के कारण फैलता है। इसके उपचार टेट्रासाइलिन या डिऑक्सीसाइलिन। अगला यौन संचरित रोग में है ट्राइकोमोनियसिस। तो इसका रोग कारक है कि ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस प्रोटोजोआ के कारण या प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है। स्त्री के इसके लक्षण है कि स्त्री के योनि में सफेद रंग का द्रव निकलता है, स्त्री के बाह्य जनन अंगों में खुजली और जलन भी होने लगती है और मूत्र त्यागते समय जलन भी होती है। इसके क्या है लक्षण है? अगर ऐसे हैं तो आप कोई भी व्यक्ति इससे ग्रसित है तो उसको ट्राइकोमोनियसिस हो गया है। इसका उपचार है कि ऑरियोमोसिन और टेरामाइसिन का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला है कि जेनाइटल हर्पीज, यह भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है, जेनाइटल हर्पीज। इसके रोग कारक है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, वायरस सेकंड या वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। इसके लक्षण है कि यह जनन अंगों में दर्द या जलन होगा, योनि एवं शीशन के मूत्र मार्ग से पानी अपने आप निकलने लगेगा और जनन अंगों में घाव पर सूजन भी हो सकता है। उपचार है कि इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। जब जेनाइटल हर्पीज हो जाएगा तो कोई भी निश्चित उपचार अभी नहीं है, लेकिन आप लोग एसाइक्लोविर औषधि से रोगी को लाभ प्राप्त हो सकता है यह दवा खाए तो। ठीक है, अगला है कि जब जनन अंगों में मस्से आ जाते हैं, मस्से उभरने लगते हैं, तो वह रोग जेनाइटल वॉट्स कहलाता है। जनन अंगों के मस्से को जेनाइटल वॉट्स भी कहते हैं। यह मानव पेपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। लक्षण है कि स्त्री की योनि और ग्रीवा के मस्से निकल आते हैं जो बाद में कैंसर का रूप भी ले लेता है। उपचार है कि इसका उपचार हम लोग लेजर सर्जरी की मदद से क्या करते हैं? इसका उपचार करते हैं। किसके कारण जेनाइटल वॉट्स फैलता है? मानव पेपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी तथा ऑब्जेक्टिव में भी, एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम या फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, अगर यह किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। लक्षण क्या है? तेजी से वजन कम होने लगेगा जो भी व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाएगा। अत्यधिक थकान होने लगेगा, कोई भी काम करेगा तो बहुत ही जल्द थक जाएगा। मुंह या जननांगों पर छाले पड़ने लगेंगे, तेज बुखार आने लगेंगे, रात में पसीना आने लगेगा, त्वचा का रंग भी खराब होना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और इसका उपचार है कि एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी एचआईवी को एड्स में बदलने से रोकने में मदद करती है। यानी कि अगर जो भी रेट्रोवायरस है, यह रेट्रोवायरस के कारण एड्स फैलता है, ठीक है, तो इससे क्या करना चाहिए? तो एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी एक होता है जो कि यह एक प्रकार का एचआईवी है। क्या ये एड्स जो है ना एक प्रकार का एचआईवी, और एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है।
ठीक है। तो एंटीवायरस थेरेपी एचआईवी जो होता है ना, एचआईवी इसको वो एड्स में बदलने से रोकने में क्या करती है या मदद करती है। और यकृत शोथ यह भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है जिसे हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाना जाता है। यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। लक्षण है इसके बुखार लगना, भूख न लगना, ठीक है, उल्टी आना, पेट का ठीक ना होना, पीलिया भी हो सकता है। उपचार इसके कोई विशेष औषधि नहीं है। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी का भी कोई विशेष औषधि नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए, उससे ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। रोगी को अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण में रखा जाना चाहिए और रोगी को स्वच्छ आहार, स्वच्छ भोजन भी देना चाहिए, तो इससे आराम हो सकता है। अब यह क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा कि यौन संचरित जितने भी रोग होते हैं उनसे हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और उसके जो उपचार, तो हमने उसके बारे में सबके बारे में चर्चा कर लिया। यौन संचरित जितने भी रोग है, एड्स थे, हेपेटाइटिस बी था, ठीक है, जेनाइटल हर्पिस था, ट्राइकोमोनियसिस था, क्लेमाइडियसिस था, बहुत सारे हम लोग यौन संचरित रोगों के बारे में चर्चा किया। आखिर हम लोग इन यौन संचरित रोगों का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्या करें कि किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोग से वह ग्रसित ना हो। तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि यौन संचरित रोग से बचाव हेतु सर्वप्रथम रोग होने से पूर्व बचाव पर अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। उससे पहले जो सावधानी बरतनी है कि यह रोग कैसे न हो। इन रोगों से निम्न साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है, जो भी नीचे दिए गए हैं उनको आप अपना करके इन रोगों से बच सकते हैं। पहला, अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए या शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आप जिसे नहीं जानते हैं उनके साथ आप लोग लैंगिक संपर्क न बनवाएं, क्योंकि अगर आप उनके साथ भी लैंगिक संपर्क बनाते हैं तो वह अगर जितने भी यौन संचरित रोग हैं उनमें से किसी एक से ग्रसित होंगे तो वह रोग आपको भी हो जाएगा। दूसरा, संभोग के समय अवरोध विधियां जैसे कंडोम आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि सदैव निर्जमीकृत या रोगाणुरहित सुई का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, या नशीली दवाइयों के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए। निर्जमीकृत और रोगाणुरहित का मतलब है कि अगर देखिएगा किसी को इंजेक्शन लग रहा हो, तो अगर इंजेक्शन लग रहा हो तो उस इंजेक्शन जो लगता है ना, दवाई आपके शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती है तो जो इंजेक्शन को फेंक दिया जाता है। अगर फिर आप उसी इंजेक्शन को फिर से आप इस्तेमाल में लेते हैं तो सोचिए अगर वह व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रसित हो तो वह रोग आपको भी हो सकता है, ठीक है। या आप लोग नशीली दवाइयों का कोई भी प्रयोग करता है तो उससे भी आपको बच करके रहना चाहिए। लोगों को यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए। ये जितने भी बातें ऊपर बताए गए हैं उनको सभी लोगों को बताना चाहिए। और अंतिम कि जनन अंग में किसी भी सामान्य लक्षण जैसे अगर जलन हो रही हो, सूजन हो, स्त्राव हो रहा हो, यानी कि एसटीडीज के संकेत होने पर तत्काल अनुभवी यौन संचरित रोग विशेषज्ञ से मिलना भी चाहिए। अगर आपको इन सभी परेशानी से किसी भी कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो तो उसे यह उपदेश देना चाहिए कि आप डॉक्टर से जाकर के अवश्य मिलें। वो भी किस डॉक्टर से? यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले, ठीक है। आशा करता हूँ आपके लिए आज का हमारा यह प्रयास आपको बेहद ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, चूँकि इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत करने में काफ़ी अधिक मेहनत लगता है, ठीक है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सभी जानकारियाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ भी लाभ हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी नए वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।